जब हजरत मूसा दरिया से निकले तो हजरत मूसा ने अपने मुट्ठी भर बंदे जो है वो गिनने शुरू किए, तो जो लेके आया था वो सारे आ गए। जब गिनती की तो एक बंदा ज्यादा था, एक बंदा हजरत मूसा के उम्मतियों में ज्यादा हो गया। हजरत मूसा परेशान हो गए कि बंदे तो थोड़े लेके आया था, एक ज्यादा क्यों। हजरत मूसा ने देखा कि एक बंदा है जो अपना चेहरा छुपा रहा है। हजरत मूसा की नजर सीधी उस पे गई। जब हजरत मूसा ने उसे बाहर निकाला तो वो सामरी जादूगर था, घर से फरौन के पीछे चला था, लेकिन मूसा के साथ पार आ गया। बच्चों को समझाने के लिए जुमला बता दूं, ये सामरी जादूगर वो है जो जादू लोगों को दिखा के फरौन को सजदा करवाता था। यानी कि फरौन को खुदा मनवाने में इसका सबसे बड़ा हाथ था, और जिसने उसे सजदा करवाया था वो पार, और जिसको करवाया था वो गर्क। हजरत मूसा भी एक लम्हे के लिए परेशान हुए। कुरान कहता हजरत मूसा ने सामरी की तरफ देखे, कहा सामरी तू घर से तो मेरे पीछे नहीं चला, पार कैसे आ गया। अब जो जवाब सामरी ने दिया खुदा ने कुरान में लिखा भी है, और यहां मैं पढ़ूंगा और आपके चेहरों में मुस्कुराहट है। हजरत मूसा ने सामरी से कहा तू पार कैसे आ गया। उसे मूसा के सामने हाथ बांध का, मैंने आखिरी वक्त में इमाम तब्दील कर लिया था। जब मैंने ये आयत पढ़ी तब मुझे पता चला कि हुर का एक रात में मुकद्दर कैसे पलट गया था। उससे कहा मैंने इमाम बरहक के पीछे आया, मैंने इमाम तुझे चुन लिया, मैं पार आ गया। हजरत मूसा परेशान हो गए कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे आने की वजह से कैसे बच गया। अब जो एक और यहाँ पे बड़ा उकदा है जो मैं खोलने लगा हूं। हजरत मूसा ने उससे पूछा कि तू कब मेरे पीछे हुआ, जब रास्ता बना तब। उसने कहा रास्ता बनने से पहले। हजरत मूसा ने कहा जब रास्ता ही नहीं बना, मोजज़ा ही ज़ाहिर नहीं हुआ, तो तू मेरे पीछे कैसे आ गया। उसने कहा मूसा मैं देख रहा था कि तेरे घोड़े का रुख था दरिया की तरफ, सामने लहरों की आवाज आ रही थी, लेकिन तू फिर भी घोड़ा दौड़ाता हुआ जा रहा था। मैं सोच रहा था कि सामने दरिया है, मूसा क्या करना जा रहा है, लेकिन तू इतने इत्मीनान से जा रहा था, तेरे चेहरे का इत्मीनान बता रहा तेरे साथ कोई है। बस मैं मुतमईन हो गया कि तेरे चेहरे के इत्मीनान ने बताया कि तू सच्चा इमाम। और कुरान कहता है ये वही सामरी है जिसने 40 दिन के लिए गए थे कोहे तूर पे मूसा, और इसने पीछे से अल्लाह को सजदा करने वालों को बछड़े को सजदा करवा दिया। जब हजरत मूसा वापस आए तो हजरत मूसा ने जनाब हारून से पूछा मेरी कौम कहाँ है। उसने कहा कौन सी कौम, वो जो अल्लाह को सजदा करते थे। उसने कहा वो सारे सामरी ले गया, वो जिसे बचा के नहीं लेके आया था। अच्छा ये शुरू से आदत है, जिसे बचाओ इसलिए मेरे बादशाह का फरमान है जिस पे एहसान करो उसके शर से। मैंने तुझे बचाया, तू पार कैसे आया। जिसे बचाया था वही बछड़े को सजदा करवा रहा। कुरान कहता हजरत मूसा उसके घर की जानब दौड़े। जब हजरत मूसा ने दरवाजे में दस्तक दी, इसने दरवाजा खोला, सामने अल्लाह का जलाल वाला नबी देखा। हजरत मूसा ने कहा बता अल्लाह को सजदा करने वालों को बछड़े को सजदा क्यों करवाया, और बता वो तेरा बछड़ा कहां है जो तेरे कहने पे बोलता है। ये गया, इसने कपड़े में लपेटा हुआ बछड़ा ला के हजरत मूसा के सामने रखा। हजरत मूसा ने कहा मेरे सामने इसे बुलवा, क्योंकि मूसा जानते थे कि अगर ये जादू से बोलता है तो नबी की आंखों के सामने जादू नहीं होता। बुलवाई से अब सामरी डर रहा है। मूसा ने कहा डर क्यों रहा है। उसका डर इसलिए नहीं रहा कि इसने बोलना नहीं, डर इसलिए रहा हूं कि इसने बोलना है और तूने आना है और जलाल में। अब हजरत मूसा के लिए ये और ज्यादा हैरत वाली बात कि मैं कह रहा हूं कि ये बोलेगा नहीं और तू कह रहा है ये बोलेगा। हजरत मूसा ने कहा बुलवा। कुरान कहता है इसने इशारा किया और बछड़ा बोल पड़ा।
बछड़ा बोला, हजरत मूसा आपसे ज्यादा चुप हो गए। हजरत मूसा ने अंगुश बदंदा होकर कहा, फमा खातबकुम या सामरी, सामरी तूने इसे कैसे बुलाया। अब जिस बंदे के सीने पे मातम का निशान है वो जुमले को लुत्फ लेगा। जब हजरत मूसा ने कहा तूने इसे कैसे बुलवाया, उसने कहा मूसा तुझे याद है जब तू दरिया में रास्ता बना के जा रहा था तो मैं भी तेरे पीछे जा रहा था, क्योंकि मैं पेशे के एतबार से जादूगर था। मेरे जहन में ख्याल आया ये मूसा के लिए रास्ता कैसे बन गया। उसने कहा मूसा फिर मैंने तेरे आगे होके देखा तो तेरे आगे भी घोड़े पे की जवान जा रहा। हाय हाय, तेरे आगे भी घोड़े पे एक जवान जा रहा था। वो घोड़ा जहां से अपने सुम उठा रहा था, बंजर जमीन से सब्जा निकल रहा था, जमीन से नूर निकल रहा था। वो कहता मैंने रात की तारीकी का फायदा उठा के उस घोड़े के करीब गया, उसने अपना सुम उठाया, वकाज़बत इलैह, मैंने उसके सुम के नीचे से थोड़ी सी मट्टी उठाई और अपनी जेब में छुपा ली। ये वही मट्टी है, ये वही मट्टी है जो मैंने जोहरे हयात समझ के इस बछड़े में डाली। और बछड़े ने बोलना शुरू कर दिया। अब आओ शींगों से पूछे ये हजरत मूसा की आगे कौन था। उन्होंने कहा ये वही था जो नबियों का हाजत रवा है, जो नबियों का मुश्किल कुशा है। अहले सुन्नत ने अपनी तफसीरों में लिखा ये नहीं, ये हजरत अली नहीं थे, ये तो जनाब जबरील थे जो हजरत मूसा को रास्ता दिखा रहे थे। चल मैं शींगों की नहीं मानता, अपने सुन्नी भाइयों की मान लेता हूँ। ये जनाब जबरील थे। मुझे बता जबरील है कौन। अली का शागिर्द, हसनैन का दर्जी, बतूल का नौकर, जिसके नौकर के घोड़े के सुम में इतनी ताकत है, उसके बेटे के जुल्जना में कितनी। बादशाह हुसैन इज्जत हुसैन वाला, शहजादिया कौन है इज्जत हुसैन, सारे पार। सारे पार गए। इमाम अच्छा था, लिहाजा फैसला है इमामत पे। कब्र खराब ना करना, कब्र को दोसख ना बनाना। 4 शीयों की जिद में अली छोड़ देना अकलमंदी नहीं। क्योंकि मैं मुआशरे के अंदरूनी मसाइल को समझता हूं। हमारे यहां जिद मजहब है, इसने अली माना है, हम इसकी जिद में अली को छोड़े। अच्छा मानते सारे हैं कि विलायत अली वाजिब है। इनकार जिद पे किए जा रहे हैं। बस एक जिद बन गई है, मातमी कह रहे हैं वाजिब है, हम कहेंगे वाजिब नहीं। चलें अगर मुल्तान में ये मजमा मुझे इजाजत दे तो ये झगड़ा खत्म ही ना करें, इस बहस को खत्म ही कर देते। इस सवाल की हमेशा के लिए गर्दन दबा देते। मैं कोई किताबों के हवाले नहीं दूंगा, वरना अंबार है सीने में, कोई हवाला नहीं देता, दलील दे देता हूं। इस दलील की तुम्हें क़यामत तक रद्द दे तो मेरे सामने लेके आ। जो बंदा कहता है अली मुस्तहब है, वो मुझे सिर्फ इतना बता मुस्तहब की तारीफ क्या है। अलमे अब्बास के सामने हूं, गाजी की कचहरी में खड़ा हूं। मुस्तहब की तारीफ क्या है? शरीयत में मुस्तहब उस अमल को कहते हैं जिसके बजा लाने से नेकियों में इजाफा, छोड़ने से अजाब ना हो। मसलन मैं मिसाल दे देता हूं ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। फजर की वाजिब रकअतें 2 हैं, ये वाजिब है। अगर आप मुस्तहब नफल अदा करें तो अब आपने मुस्तहब नवाफल अदा की, ये मुस्तहब है। अगर आप वो नफल ना पढ़ते अजाब नहीं था, अब आपने पढ़ लिया तो आपकी नेकियों में इजाफा है। अजाब मुस्तहब के छोड़ने पे नहीं आता, वाजिब के छोड़ने पे आता। फिर झगड़ा तो खत्म हो गया। अगर अली मुस्तहब था, गदीर में हारिस में अजाब क्यों आया? हारिस ने ला इलाहा का इनकार नहीं किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार नहीं किया, उसने इनकार किया था अलीयुन वलीउल्लाह का। विलायत अमीरुल मोमिनीन जरूरियात मजहब नहीं बल्कि खुद दीन है।
मैं अगली सतर मातमियों के लिए कह देता हूं। जो बंदे कहते हैं वाजिब है, मुस्तहब है, मुब्तिल है, ये सारे फिका के लफ्ज हैं। अली मोहताज फिका नहीं, अली माल के फिका है। अब मैं बड़ा खूबसूरत एक जुमला देने लगा हूं यहां पे। अलीउन वलीउल्लाह वाजिब या मुस्तहब का नाम नहीं, अजर रिसालत की अदायगी का नाम है। अब जो चाहता है कि वह रसूल की रिसालत के अजर को दे, उस पे वाजिब है वो विलायत अली का इकरार करे। जितने मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे हैं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हम आपको लम्हा फिक्रिया दे रहे हैं। एक लम्हे के लिए जरूर सोचिएगा कि क़यामत को जिस इमाम के पीछे उठना है, ऐसा ना हो कि इमाम खुद किसी इमाम की तलाश में हो। आप जिंदगी गुजार दें इमाम के पीछे, वो इमाम खुद इमाम ढूंढ रहा हो। लिहाजा सहाबा की आप इज्जत करें, लेकिन सहाबा को अहले बैत के मुकाबले पे ना लाना। सहाबी जन्नत में जा सकता है, ले जा नहीं सकता। सहाबी कौसर पी सकता है, हमारी मजबूरी है, हमें जाने वाला नहीं चाहिए, ले जाने वाला चाहिए। कूफे में एक बंदे ने आके मौला अमीरुल मोमिनीन के कदमों में बैठ के पूछा, उसने कहा या अली, अगर हम आपको मैदान क़यामत में ढूंढना चाहें तो आप कहां मिलेंगे? मेरे मौला ने जो जवाब दिया, वो जवाब यूं दिलों में ठंडक पहुंचा दे। अली मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाते हैं, जहां अमाल तुलने हैं वहां अली तुम्हारा इंतजार करेगा। वाह या अली, जहां अमाल तुलने हैं वहां मैं अली तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने कहा अच्छा मौला, अगर वहां तक पहुंच गए तो कोई निशानी बताइए। आप दाएं खड़े होंगे, बाएं खड़े होंगे, तख्त पे होंगे, ताज पहने होंगे, पर्दे के पीछे होंगे, इसी चेहरे के साथ होंगे या किसी और चेहरे के साथ होंगे? इमाम मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया, ढूंढने की जरूरत ही नहीं, दाएं बाएं देखना ही नहीं पड़ेगा। अना साहिबुल मिज़ार, तराजू ही अली के हाथ में होगा, तोल ही अली रहा होगा। इतना जुमला कहना था, बंदा परेशान हो गया। उसका मौला, अगर आप तोल रहे होंगे तो फिर आप हमारी मोहब्बत देखेंगे या वहां अदल करेंगे? अगर हमारी नेकियां कम हो गई तो फिर हमारी मोहब्बत का क्या बनेगा? मौला ने फरमाया, अकीदा ठीक रखना, रह गई अमाल में कजी कमी, उसे हम ऐसे पूरी कर देंगे जब फरिश्ते एक पलड़े में गुनाह रखेंगे, एक में नेकियां रखेंगे। अगर गुनाहों का पलड़ा वजनी हो गया तो हम फरिश्तों से कहेंगे, एक पलड़े में इसके गुनाह रखो, दूसरे में हमारी विला रखो। लिहाजा ये बात तय है कि अकीदा क़यामत वाले दिन काम आएगा। खुदा ने कब्र में भी जो सवार रखे हैं वो अकीदे के रखे। लिहाजा अमाल बेहतर करना चाहते हो तो पहले अकीदा बेहतर करो। अगर खुदा ने सिर्फ अमलों की वजह से जन्नत देनी होती तो पहले उम्मीदवार का नाम इब्लीस होता। उसके पास गठरियों में अमाल थे, 6.5 लाख साल की इबादत, 50-50 हजार साल का एक एक सजदा, लानती बन गया हुज्जत को छोड़ने की वजह से। अल्लाह का इनकार नहीं किया, अल्लाह की हुज्जत का इनकार किया। फिर फैसला घर जाके करना। जो सफीउल्लाह का इनकार करे वो तो लानती बन जाता है, और जो अली और वलीउल्लाह का इनकार करे कोशिश करना जिंदगी में विलायत अली को
एक लम्हे के लिए भी न छोड़ना। जिंदगी में कोशिश करना हुसैन के साथ धोखा ना हो, बतूल को तन्हा ना छोड़ना। इस विलायत अली को बचाती बचाती अली की बेटी बाजार में चली गई। अल्लाह बानी मजलिस की मेहनत कबूल करे। जितने भी शिया सुन्नी चल के आए हो, मोहम्मद की बेटी किसी का मोहताज न करे। जंगलों में गई हैं अली की बेटियां। ना मैं बाजार पढ़ सकता हूं ना तो बाजार सुन सकता है। एक बंदे ने मेरे 5वें बादशाह से पूछा, मौला मुसीबत का लम्हा, फरमाया शाम का बाजार। उसने कहा मौला शाम का बाजार तो बहुत तूल था, सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई? जनाब बाकर जमीन पे गिरे, आंखें बंद हुई, थोड़ी देर के बाद आंखें खोली, फरमाया सज्जाद के बेटे को वो लम्हा नहीं भूलता जब पिछले बदमाश हट नहीं रहे थे, अगले रास्ता नहीं दे रहे थे। दरमियान में खड़ी थी अली की बेटी। मुहर्रम का मौसम करीब है, मेरा मौला अगर हम में से किसी की जिंदगी की सांसें खत्म हो रही हैं, तुझे हुसैन के उजड़ने का वास्ता हमारी सांसें इतनी बढ़ा देना, हम गरीब के जनाजे में शरीक हो सके। हमें जिंदगी से प्यार नहीं, हमें हुसैन के मातम से प्यार है। इतना इस कौम को बेटे की शादियों का इंतजार नहीं होता जितना हुसैन के गम का इंतजार होता। सादात और गैर सादात से माफी मांग के पूरा मुहर्रम का महीना बार बार सुनोगे जाकरीन से कैसी निकली थी मदीने से अली की बेटी। एक रवायत मुझसे वो सुन लो कैसे वापस आई थी अली की बेटी। माएं बहनें बेटियां पर्दे में हैं, मेरा मालिक पर्दे में आई हैं, पर्दे में जाएं। किसी गैर की नजर भी तुम्हारे पर्दे में ना पड़े। बेटियों के मान होते हैं पेके घरों के साथ। भाई रेड़ी भी लगाता हो बहन के लिए नवाब होता है। बहन अपने घर से पेके घर आए, भाई सर पे प्यार दे के पूछे तकलीफ। शरीफ बहनें भाइयों को दर्द नहीं बताती। बाप बेटी को अलहदा ले जाके पूछे मुझे बता तुझे तेरे घर में कोई मसला। इज्जतदार बेटियां बाप को दर्द नहीं बताती। अल्लाह जाने ये माँ और बेटी का कैसा रिश्ता है। जब माँ के गले लगती है फिर सुख भूल जाते हैं, दुख याद आ जाते हैं। फिर माँ के बाजू पे आंसू बहा के रो के कहती भाई पूछता रहा मैं नहीं बोली, बाबे ने बड़ा पूछा मैंने कुछ नहीं बताया। अम्मा इन्हें पर्दे के साथ बता देना मुझे उस घर में ये भी तकलीफ है, मुझे उस घर में ये भी तकलीफ है। रख मेरे सर पे कुरान। अली की बेटी शाम से उजड़ के आई, नाने की कब्र पे गई, बीबी चुप रही। हसन की कब्र पे आई, बीबी चुप रही। जब सामने माँ की कच्ची कब्र पे नजर पड़ी है, फिर माँ की कब्र पे गिर गई, रो के कहती मैंने तेरे पहलू पे पट्टियां बांधी, मैंने बाबे के सर पे पट्टियां बांधी, मैंने हसन के जनाजे से तीर खींचे, मैंने हर किसी के दर्द सुने, अम्मा मेरे कोई भी दर्द नहीं सुन रहा। इतना जुमला कहना था। या कब्र सैयदा तड़पी, आवाज आई आलिया मुझे दर्द बता। रो के कहती अम्मा मैं नाने की कब्र पे गई थी, मैंने अभी सिर्फ हुसैन का कुर्ता खोला था, नाने की कब्र हिल गई। आवाज आई जैनब कुर्ता हटा ले। अम्मा मैं तो नाने से भी कह के आई हूं, अभी तो मैंने बेटे का कुर्ता दिखाया और तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। रात आधी होने दे, अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, मैं तुझे अपना लिबास दिखाऊं, तो फिर मुझे बताना उम्मत ने तेरे बेटों को ज्यादा मारा है या तेरी बेटियों को ज्यादा मारा। अब हौसले के साथ अगला जुमला सुन लेना। जो माँ और बेटी की बात हुई वो हौसले से सुनना। सादात से माफी मांग के बीबी आलिया की आवाज है अम्मा मैं किससे दर्द सुनाऊं। कब्र से सैयदा की आवाज है बेटा मुझे दर्द सुना।
रो कहती अम्मा तू मेरे दर्द बर्दाश्त करेगी? हाँ लिया मैं बर्दाश्त करूंगी। रो कहती अम्मा याद है 28 रजब में आपकी कब्र पे आई थी, मैंने कब्र पे हाथ रख के वादा किया था मेरा कुछ बचे ना बचे मैं तेरी नस्ल में जाके लाऊंगी। हाँ आलिया मुझे तेरा वादा याद है, जो सैयद बैठे मातम की तैयारी करना, बीबी की आवाज आई अम्मा एक बार कब्र से उठ मैं तुझे अपना वादा दिखाऊं। वो देख तेरा सजाद भी ले आई हूँ, वो देख तेरा बाकर भी ले आई हूँ। अम्मा ना मेरा औन आया है ना मेरा मोहम्मद आया है, मेरी जोड़ी करबला में सो गई। अम्मा मैं तेरी नस्ल बचा के आ गई। इतना कहना था कब्र सैयदा से आवाज आई तेरा शुक्रिया, तूने इमामत की नस्ल को महफूज कर लिया। रोकी अम्मा मुझसे पूछ तो सही तेरे बेटे बचाने के लिए मुझे कीमत क्या देनी पड़ी है? कोई सैयद बैठा मुझे जुमला माफ कर देना। आवाज आई क्या कीमत देनी पड़ी? रोकर जब हुसैन घोड़े की जीन से गिर गया 400 कातिल हाथों में नेज़े लेके तेरे सज्जाद को कत्ल करने के लिए खैमे की जानब दौड़ा। अम्मा मैं खैमे का पहरा दे रही थी, अम्मा मैंने सकीना को गर्म रेत पे लिटाया, अम्मा मैं जलते हुए खैमे के अंदर गई, अम्मा मैंने सज्जाद को पोस्ट पे उठाया, 400 बंदा मेरे पीछे दौड़ा। अम्मा कोई दाएं से नेजा मारता मैं सज्जाद बचा के बाजू आगे करती, कोई बाएं से नेजा मारता मैं पहलू आगे करती। सज्जाद बच गया, मेरा सर जख्मी, मेरे बाजू जख्मी, मेरा पहलू जख्मी। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सय्यद।